आज मैं आप सबके लिए एक नई और जादू भरी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची फ्रूटी की, जिसका दिल शीशे की तरह साफ और मासूम था। उसकी मुस्कान से अंधेरा भी रोशन हो जाता था और उसके जज्बात इतने नर्म थे कि हर कोई उससे प्यार करता था। लेकिन बच्चों, फ्रूटी की जिंदगी एक दिन ऐसे राज से टकराई जिसने उसे जादू, परियों और नए दोस्तों की दुनिया में पहुंचा दिया। और यहीं से शुरू होती है सोनपरी की असली कहानी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो सारे बच्चे अपने अपने घरों को जा रहे थे। फ्रूटी भी गलियों से गुजरते हुए अपने घर पहुंची। घर में सब लोग लंच कर रहे थे। मम्मी ने उसे भी बुलाया, लेकिन फ्रूटी बोली, मम्मी, मैं पहले कपड़े बदल कर आती हूँ। वो अपने कमरे में गई, कपड़े बदले और फिर शाम ढलते ढलते दादी के कमरे में पहुंच गई। उसने मीठी आवाज में कहा, दादी, मुझे परियों की कहानी सुनाइए। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, परियां बहुत खूबसूरत होती हैं। उनके सुनहरे पंख होते हैं जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं। जब वे हंसती हैं तो फूल खिल उठते हैं और जब वे रोती हैं तो आसमान से बूंदें गिरने लगती हैं। परियां हमेशा अच्छे बच्चों की मदद करने आती हैं, लेकिन शरारती और बुरे लोगों से बहुत दूर रहती हैं। फ्रूटी मंत्रमुग्ध होकर कहानी सुनती रही। फिर बोली, दादी, बहुत रात हो गई है। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कमरे में लौटकर फ्रूटी दादी की बातों में खोई रही। उसके दिल में सवाल घूम रहा था, क्या सच में परियां होती हैं? तभी अचानक उसके कमरे में तेज हवा चलने लगी। बिस्तर के पास रखा लैंप अपने आप खिसककर दूसरी ओर चला गया। फ्रूटी घबरा गई। फ्रूटी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वो बहुत डर रही थी। फिर टेबल पर रखा गुलदान हवा में उठा और बिना टूटे वापस अपनी जगह रख दिया। अब तो फ्रूटी डर के मारे कांपने लगी। वो जोर जोर से रोने लगी। इतने में पास रखा हुआ उसका टेडी बियर बोलने लगता है। मत रो फ्रूटी, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। ये सुनकर फ्रूटी हैरान रह गई। धीरे धीरे वो बिस्तर पर लेट गई और डरी सहमी आंखें बंद कर लीं। कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरे की सारी चीजें अपनी जगह पर थीं। उसे लगा, क्या ये सब मैंने सपना देखा था या सच था? इतने में मम्मी अंदर आई और बोली, उठ जाओ फ्रूटी, स्कूल के लिए देर हो रही है। फ्रूटी बोली, मम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। आज स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन मम्मी ने गुस्से से कहा, ड्रामा बंद करो और जल्दी तैयार हो जाओ। मुझे कोई ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। चुपचाप नीचे आ जाओ। हम सब नाश्ते की मेज पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फ्रूटी का बिल्कुल दिल नहीं होता उठकर यूनिफॉर्म प्रेस करने का। वो यही सोच रही होती है कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं है उठकर यूनिफॉर्म तैयार करने का कि अचानक उसका यूनिफॉर्म अपने आप प्रेस होकर उसके पास आ जाता है। ये देखकर फ्रूटी बहुत खुश होती है और अब उसका डर खत्म हो चुका होता है। वो कहती है, अरे वाह, अगर जूते भी आ जाते तो क्या ही अच्छा होता। उसके ये कहने की देर होती है, इतने में उसके जूते भी उसके पास आ जाते हैं। उसके बाद वो कहती है, अरे, अब तो बस मेरा स्कूल बैग ही रह गया। उसके ये कहते ही अलमारी से उसका बैग भी आकर उसके बिस्तर पर पड़ता है और फ्रूटी खुशी से तैयार हो जाती है। तैयार होकर जब वो नीचे जाती है तो उसकी माँ कहती है, यह क्या? अभी तो मैं तुम्हें उठाने गई थी। तुम इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गई? जिस पर फ्रूटी कोई जवाब नहीं देती और फिर उसकी माँ कहती है, खैर, तुम भी आ जाओ और आकर नाश्ता कर लो। फ्रूटी कहती है कि मेरा मूड नहीं है। ये कहकर वो स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल जाते हुए भी पूरे रास्ते उसके ज़हन में वही सब कुछ चलता रहा। स्कूल जाने के बाद फ्रूटी को बहुत तेज भूख लग जाती है। वो सोचती है कि काश उसने माँ की बात सुन ली होती और नाश्ता करके आती। वो बहुत पछताने लगती है। अचानक से क्लासरूम की छत से उसके लिए खाना गिरता है। फ्रूटी को समझ नहीं आता कि क्या करे। अगर टीचर ने देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। जब टीचर पीछे देखती है तो वो फ्रूटी को डांटने लगती है। फ्रूटी,
यह क्या तरीका है? तुम क्लासरूम में खाना लेकर आई हो? क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है? वो चीख ही रही होती है कि अचानक एक मक्खी क्लास में आ जाती है। वो मक्खी टीचर के पीछे लग जाती है। टीचर डर के मारे बाहर भाग जाती है और सब बच्चे हंसने लगते हैं। उसके बाद फ्रूटी मज़े से नाश्ता करती है। और यहाँ पहला एपिसोड खत्म होता है। प्यारे बच्चों, क्या ये सब वाकई सोन परी कर रही है या फिर यह भूत की कोई चाल? यह आपको पता चलेगा सोन परी की कहानी एपिसोड 2 में। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई और चाहते हो कि अगला एपिसोड भी आसानी से आप तक पहुंच जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।